हेलो मिस्टर बादल, प्लीज सिट डाउन। मुबारक हो, सुना है आपने 23 लाख के घोड़े बेचे हैं। जी हाँ, वही रुपया जमा करने आया। हाँ, महाराज सिंह जी का फोन आया था कि ये रुपए आपके खाते में जमा कर दिए जाएं। इस पे आप दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं भर लूंगा। जी नहीं, ये रुपए आप महाराज सिंह जी के अकाउंट में जमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ये रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएं। उन्होंने गलत कहा था। ये रुपए उन्हीं के हैं, उन्हीं के अकाउंट में जमा होने चाहिए। एज यू विश। क्या बात? जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूँ? असलियत को मानने से इनकार। बचपन में अगर मैं और तुम अलग हो गए थे और आज 20 साल बाद फिर मिले तो कैसे रिश्ता टूट जाता है? मैंने कब कहा मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ? जो रिश्ता तुम रखना चाहते हो उसे ना दुनिया मानेगी ना मैं। इसलिए आज अपने और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी करने आई हूं जिसे ना तुम तोड़ सकोगे ना मैं तोड़ सकूंगी। हाथ आगे करो। आज राखी का त्योहार है। बहन भाई के हाथ राखी बांधती। नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चाहे खाल उधेड़ दीजिए, चाहे जान लीजिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है। हनुमंता जी शपथ, बादल आपका बेटा नहीं है। बादल मेरा बेटा नहीं तो फिर उसके बदन पे वो निशान कैसा? वो निशान भी झूठा है साहब। एक दिन नशे में आके सारी कहानी उसके सामने पक गया। उस बदमाश ने उसका फायदा उठाया, यहाँ झूठा निशान बनाया और आपका बेटा बनकर यहाँ आ गया। राम सिंह, 20 साल पहले तेरी वजह से मेरा बेटा खो गया था, लेकिन वो असली था। ये नकली है, नकली, जिससे मैं आपको बचाने आया हूँ। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो जाके थाने में पूछ लीजिए, वो कई बार जेल जा चुका है। हनुमंता जी शपथ, बादल आपका बेटा नहीं है साहब, बादल आपका बेटा नहीं है। हाँ हाँ, ना ही मैं महाराज सिंह का बेटा हूँ, ना ही तुम्हारा भाई। ये निशान झूठा है, बनवाया हुआ है। तो फिर कौन हो तुम? चोर, लुटेरा, लूटने आया था इस घर को। तो फिर लूटते क्यों नहीं, जा क्यों रहे हो? इसलिए कि मेरा ज़मीर मुझे दुत्कार रहा। ज़मीर? हाँ, ज़मीर, इंसान का असली भगवान। मैं तो ये सोच समझ के यहां आया था कि अगर एक अमीर के घर से मैं थोड़े पैसे ले जाऊंगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम था यहां आकर एक ऐसी औरत से मिलूंगा जो मां से भी ज्यादा प्यार देगी। एक ऐसे आदमी से मिलूंगा जो बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करेगा, भरोसा करेगा, अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद मेरे सुपुर्द कर देगा। एक ऐसी लड़की से मिलूंगा जिसे देखते ही मैं। स्मिता, तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को बहुत नीच और गिरा हुआ समझने लगा हूं। अपनी निगाहों में इतना गिर गया हूं कि तुमसे आंख नहीं मिला सकता। जिस तरह खाली हाथ आया था उसी तरह खाली हाथ जा रहा हूं। मैं तुम सबको लूटना नहीं चाहता। लूटने के लिए छोड़ा ही क्या तूने? एक बूढ़े आदमी से उसकी 20 साल की तपस्या, उसका सब्र छीन लिया। एक बीमार औरत से उसका ख्याली बेटा छीन लिया जो शायद आज भी कहीं जिंदा हो। इस घर की वो बेचैनी छीन ली जिसकी इस घर को आदत हो गई थी। तू कहता तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा।
खाली हाथ कहाँ जा रहा है तू? क्या रुपए सब कुछ है तेरी नजरों में? बाकी इन चीजों की कोई कदर नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जो भूल मुझसे हुई है उसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। जिन हाथों से अपनी जायदाद तेरे सुपुर्द की थी मैंने, तुझे सीने से लगाया था, आज ही चाहता है उन्हीं हाथों से तेरा गला ओढ़ दूं मैं। बता मैं इस औरत को क्या जवाब दूं जो 20 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है? क्या वो जिंदा रहेगी ये जानकर तू उसका बेटा नहीं? इस बात को क्या जवाब दूं मैं जो अपने बेटे की वापसी का जश्न मना चुका? बस और कुछ मत कहिए मुझसे। जो सजा चाहे दे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे और कुछ मत कहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे बर्दाश्त करना होगा। तेरी सजा यह है कि तू यहां से जाएगा नहीं, तू हमेशा के लिए यहां रहेगा। जो ढोंग तूने आज तक रचा उसे कायम रखना पड़ेगा, उस बेचारी के लिए जिसका बेटा नहीं, इस महाराज सिंह के लिए जो तेरा बाप नहीं। कहो, क्या बात है? मैं कह रही थी कि वो... क्या कह रही थी? ये तो पता चल ही गया है कि बादल तुम्हारा भाई नहीं, ना मेरा बेटा है, लेकिन इस बात को दोहराने की क्या जरूरत है? आपने उसे सजा दी है, वो यही रहेगा? हाँ, वो यही रहेगा, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? सजा उसे दी है, तुम्हें नहीं। एक तरह से मुझे भी तो दी है। तुम्हें? वो कैसे? हर वक्त एक झूठ बोलना पड़ता है, जो मेरा उसका नाता नहीं वो बताना पड़ता है। ये सजा नहीं तो क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? इस झूठ से बचने के लिए जो सच है वो माँ को बता देना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि वो कल की मरती आज मर जाए, अभी मर जाए, तो जाओ उसे बताओ। याद है? नहीं। जिनका यहाँ फार्म है वही आज आई थी यहाँ, लड़की को भी साथ में लाई थी। अच्छा। वही प्यारी सी बच्ची बचपन में कई बार यहाँ आई थी। अब क्या हुआ उसे? बड़ी होके बहुत खूबसूरत हो गई है, पढ़ाई भी खत्म कर ली है। रानी साहबा हमारे चिंपू के लिए पूछ रही थी। रानी माँ मेरे बारे में क्या जाने? बेटे, जो हमें जानता है वो तुम्हें भी जानता है। मैं कह रही थी नीता की शादी के बाद ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा, क्यों ना उसे बहू बना के यहाँ ले आए? उसी से पूछो जिसकी शादी करानी है। उसे तो बाद में पूछ लेंगे, पहले ये बताइए उन्हें कब बुलाएं? माँ शादी की बात मत करो। क्यों, कोई और लड़की देख रखी है तूने? उसकी तरफ क्या देख रहा है? वकालत नहीं करेगी तेरी? खुद बता, कोई लड़की पसंद है तुझे? हाँ। अच्छा बाबा, उसी से कर देंगे। मुझे बता कौन है वो? है कोई माँ? मुझसे शर्म लग रही है
तो स्मिता से कह देना, तुम दोनों एक ही उम्र के हो ना।